हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? माही, आप मुझे मेल करो, ठीक है? फिर हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। चलिए जल्दी से हम हमारी पीडीएफ ओपन कर लेते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काल। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस, उसे ही हम हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना। लेकिन आज हम इसको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाएंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को इश्यूज ना हो। बस वेट करना। न्यू बैच नहीं है, न्यू बैच नहीं है, ये तो पुराना है, ठीक है? मेल पाथ इनकरेक्ट बता रहा, अभी आपको फिर से वो कर देंगे। ईमेल आईडी बता रहे हैं। वेट वेट वेट, आजकल सभी टीचर थोड़ी देर से आ रहे हैं क्योंकि ये स्टूडियो में इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को सेटअप करने में टाइम लग जाता है और हम लोग पहले आ नहीं सकते क्योंकि उसके पहले कोई दूसरा टीचर होगा इसमें, ठीक है? चलिए, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काल। आप लोग क्रिया पढ़ चुके हैं, ठीक है? आप लोग क्रिया पढ़ चुके हैं, उसी के बाद आपको काल पढ़ना है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे हिंदी में है। मैं आपको केवल और केवल पहचानने की ट्रिक बता रही हूं, उस ट्रिक पे आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है? क्लियर? चलो आपका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूं, वेट अ मिनट। और ये कमेंट मैंने भेज दिया मैनेजमेंट को, ठीक है? वो आपका डिसीजन ले लेंगे। वीडियो नहीं आ रहा है तो वीडियो नहीं आ रहा है तो रिज्वाइन करो ना क्लास। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जानेंगे काल होता क्या है, ठीक है? फिर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, काल इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो टेंस, उसे ही हम हिंदी में काल कहते हैं। काल की परिभाषा है क्रिया के पूर्णता एवं क्रिया के कार्य व्यापार, उसकी पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम काल कहते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा यहां पर? काल का शब्द, जैसे आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सभी को पता है। बताओ संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना है सभी को। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेरी गुड। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, सर्वनाम का होता है सबका नाम। वैसे ही काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। ये आप लोग बहुत बेसिक सी चीजें आप लोगों को पता होंगी, ठीक है? जिससे हमें क्रिया के क्या क्या पता चले? क्रिया का कार्य व्यापार, ठीक है? क्रिया की पूर्णता एवं क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है कि भाई जो क्रिया है वो पूरी हुई है कि नहीं। यहां तक क्लियर है? बहुत इजी सी बात यहां तक मैंने आपको पढ़ाई है कि क्रिया मतलब, काल मतलब समय, ठीक है? काल मतलब होता है समय। अब हमें ऐसा समय जिससे हमें पता चलता है कि जो क्रिया है वो कब हुई है, ठीक है? क्रिया पूरी हुई है या क्रिया अभी अधूरी है, उसे हम कहेंगे काल, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए,
एक एक करके हम हर एक कॉल को पढ़ेंगे। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, और भविष्य काल मतलब आने वाला समय। अब ये तो आप लोगों को पता है, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। यदि किसी वाक्य में है तो वर्तमान है, यदि किसी वाक्य में था है तो भूतकाल है, यदि किसी वाक्य में होगा, जाएगा, ये शब्द हैं तो वो हो जाएगा आपका भविष्य काल। लेकिन प्रश्न आपको यहां से नहीं आने हैं, प्रश्न आने हैं इनके भी जो प्रकार हैं उनसे। इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका काल। आप ध्यान से सुनना, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5, भविष्य काल के 1 नंबर आपका यहां से ही डन है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के कितने भेद हैं और भविष्य काल के कितने भेद हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम एक एक करके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को पहचानने की ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कोई एक वाक्य आएगा, आपसे पूछा जाएगा इस वाक्य में कौन सा काल है, तो उसको पहचानना हमें सबसे पहले सीखना है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस और नो बताइए, आप सभी का रिप्लाई मुझे चाहिए है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद काल का अर्थ होता है समय, हम परिभाषा से पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया के उस रूपांतर, रूपांतर मतलब होता है रूप में अंतर, क्रिया के उस रूप में अंतर को हम काल कहते हैं, जिससे उसके, ध्यान समझिएगा, जिससे उसके कार्य व्यापार का समय उसकी पूर्णता या उसकी अपूर्ण अवस्था का बोध हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी अलग नहीं होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं, बस ट्रांसलेट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? काल के भेद, काल के 3 भेद हैं, सब कुछ आप लोगों को पीडीएफ में लिखा मिलेगा, एक बार पीडीएफ को जरूर पढ़ना है, ठीक है। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, बीता समय, ठीक है। वर्तमान काल मतलब आने वाला समय, सॉरी, वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है, और भविष्य काल मतलब आने वाला समय। बस इतना, ये हमारा हो गया इसका बेस, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब बहुत कंसंट्रेशन होके क्लास को देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं यहां पर। तो सामान्य वर्तमान काल, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये शब्द आते हैं, मैंने कहा माही पढ़ती है, राजीव खेलता है, सुजीत सोता है, तो ये जो वाक्य है, इसके वाक्य के अंत में हमेशा ता है, ती है, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा माही खेलती है, माही खेलती है, ठीक है। फिर मैंने कहा माही, ध्यान से समझना, माही खेलती है, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है आ गए, ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अब है पूर्ण वर्तमान काल, तो माही पढ़ चुकी है, माही पढ़ चुकी है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, माही पढ़ती होगी, माही
पढ़ती होगी। ठीक है, बस ये सब भूल जाओ, ये लास्ट जो शब्द है इनको याद रखो। माही पढ़ती है, सामान्य वर्तमान काल। माही पढ़ चुकी है, पूर्ण वर्तमान काल। माही पढ़ती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। माही पढ़ रही है, माही पढ़ रही है। ठीक है, और माही पढ़ रही होगी। अब इनको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है ती है आता है तो सामान्य वर्तमान काल, चुका है चुकी है तो पूर्ण वर्तमान काल, रहा है रही है अपूर्ण वर्तमान काल, पढ़ती होगी पढ़ता होगा संदिग्ध वर्तमान काल, पढ़ रही होगी पढ़ रहा होगा, ये हो जाएंगे आपके संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद हैं। ठीक है, कुल 5 भेद हैं। ध्यान 3 और 5 में डिफरेंस देखो, यहां पर संदिग्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो ता होगा अंत में रहेगा, लेकिन यहां पर हम संभावना दर्शा रहे हैं तो यहां होगा पढ़ रही होगी। बस पहचानने की ट्रिक याद रखो। ठीक है, आ रहा है समझ में? धीरे धीरे आएगा, एकदम से घबराना नहीं है कि मैडम हमारे तो ऊपर से बाउंस हो रहा है। बहुत इजी सी चीजें हैं, आराम से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, गाय का दूध उजला होता है, ता है ती है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे। डोंट वरी, ये मैंने केवल डेमो दिखाया है। चलिए, तो सबसे पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। ठीक है, क्या है? जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। ठीक है, राहुल अब यहाँ पे आप कुछ भी खेलना लगा सकते हो, फुटबॉल खेलता है, लेकिन यहाँ पर हमें बेसिकली क्रिया को ही देखनी है। हमें क्या देखना है? केवल और केवल क्रिया। तो जब भी आप वर्तमान सामान्य वर्तमान काल देखेंगे तो हर वाक्य में ता है और ती है, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ठीक है, हाँ, मैं टहलती हूं, मैं टहलती हूं। ठीक है, तो टहलना क्रिया है, टहलती हूं, अंत में क्या आया? ता है ती है, इस प्रकार के शब्द। ठीक है, तो यदि किसी वाक्य के अंत में ता है ती है इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो हो जाता है आपका सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, क्लियर? हाँ, जिसे आप लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सामान्य वर्तमान काल। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्रिया में हमेशा ता है ती है होगा। आप जब जब काल पढ़ते हो आपको केवल और केवल क्रिया देखनी है, क्योंकि काल मतलब होता है क्रिया का समय। हाँ, जैसे मुझे प्रियंका मैम पढ़ाती हैं, मुझे मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूं। ठीक है, तो ता है ती है, इस प्रकार से सुमन झा हम पढ़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल होगा, उस पे आते हैं। अभी हम सामान्य वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, उदाहरण मैंने एक सबका कॉमन लिया है, राम पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब इसके बाद है आपका तात्कालिक। तात्कालिक वर्तमान काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? अपूर्ण। मैंने अभी क्या पढ़ा था? राम पढ़ता है, अब हम क्या कहेंगे? राम पढ़ रहा है, अंत में क्या आएगा? रहा है रही है, रहा है और
रही है। ठीक है, ध्यान से समझना सब लोग। अब इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें क्रिया ये नहीं पता है कि ये कब से कब तक हुई, हमें केवल ये पता है कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि उसने प्रारंभ कब, स्टार्ट कब किया था और उसने एंड कब किया था। दैट्स इट। राम पढ़ रहा है, सुमन खेल रही है, मां खाना बना रही है, पूनम ज्योति फोन चला रही है। ठीक है, पूनम, इंग्लिश और हिंदी में अंतर है। आप ये स्टूपिड से क्वेश्चन मत पूछो कि उसमें 4 होते हैं इसमें 5 क्यों नहीं। मैंने नहीं बनाया है, ये ग्रामर है एज इट इज, जो बहुत सालों से चली आ रही है उसी को हम पढ़ा रहे हैं। अभी आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं लास्ट में पूछा करो, मैं सबसे कहती हूँ, ये पढ़ाने की रिदम बिगड़ जाती है। फिर जो एक्चुअल में जो पढ़ रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर रेटिंग लेके चले जाएंगे 0। प्लीज ध्यान दो, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, पहले फोकस करो पढ़ने पे, बाद में क्वेश्चंस करना। मैंने सबको अपनी मेल आईडी दी है, कोई नहीं देता। क्या आप जितना आपको पूछना है मुझसे पूछो। ठीक है, राम पढ़ रहा है, निधि खेल रही है, मैं पढ़ रहा हूं, वह कॉलेज जा रहा है, मां खाना बना रही है, मां खाना बना रही है। ठीक है, ध्यान देना। अब ऐसा ही जो अपूर्ण वर्तमान काल होता है वैसे ही होता है अपूर्ण भूतकाल। तो बस इतना अंतर हो जाएगा, राम पढ़ रहा था, मां खाना बना रही थी, दोनों में ही एक जैसा होता है, बस यहाँ पे है और यहाँ पे है, वहां पे हो जाएगा था। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल राम पढ़ता है, अपूर्ण वर्तमान काल राम पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण वर्तमान काल, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ चुका है। अब हम लोग कई बार ये नहीं बोले, ठीक है, हम लोग नहीं बोलते हैं कि राम पढ़ चुका है, राम खाना खा चुका है। हम कैसा बोलते हैं? राम ने पढ़ लिया है, राम ने खाना खा लिया है। तो यहां पर आप देखोगे तो अंत में चुका है, चुकी है के साथ क्या आएगा? लिया है। ठीक है, कोई नहीं बोलता है कि मैं जा चुकी हूं। ठीक है, चुकी हूं शब्द का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, तो इसकी पहचान के लिए आपको क्या रख देना है? राम ने पढ़ लिया है, राम ने खा लिया है। ठीक है, हाँ, जैसे मैम संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ा चुकी है। ठीक है, तो जब हमें क्रिया की पूर्णता का बोध होता है, क्रिया की पूर्णता का बोध होता है कि जो क्रिया है वो फिनिश, कंप्लीट, डन, वो पढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। इस काल में कोई भी कार्य संपूर्ण हो चुका होता है। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं, मम्मी खाना बना चुकी है। ठीक है, पहला राम पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल, राम पढ़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, राम पढ़ चुका है, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए। अब हमारे 2 इंपॉर्टेंट और बचे हैं, उस पे गौर करेंगे हम। ठीक है, अब है संदिग्ध वर्तमान काल। ध्यान से सुनना, राम पढ़ता होगा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? केवल डाउटफुल है, ये केवल डाउटफुल है। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। ठीक है, तो राम पढ़ता होगा, अंत में क्या होगा? ता होगा और ती होगी। ठीक है, मां खाना बनाती होगी,
ठीक है, माँ खाना, श्रेया मम्मी खाना बना रही होंगी, नहीं है, रही होंगी मतलब संभाव्य वर्तमान काल, माँ खाना बनाती होंगी, ता होगा, ती होगी जब आता है वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, श्याम खेलता होगा, सुप्रिया नाचती होगी, श्रेया टीवी देखती होगी, वो वहां आता होगा। ठीक है, तो यहां पर यदि किसी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, इस प्रकार के शब्द आते हैं, हाँ, गाय घास खाती होगी, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। जब किसी कार्य के वर्तमान में संपन्न होने पर संदेह किया जाए तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है सुजीत का, राम खेल रहा होगा, सुजीत गलत होगा, राम खेल रहा नहीं, राम खेलता होगा, ता होगा, ती होगी। ठीक है, यहां पर ता होगा, हम लोग केवल संदेह प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ता होगा, ती होगी, वाक्य के अंत में होगा। अब इसके बाद आता है आपका संभाव्य वर्तमान काल, राम पढ़ रहा होगा। अब इसके वाक्य के अंत में क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी और रहा होगा। ठीक है, मां खाना बना रही होगी, श्याम खेल रहा होगा। ठीक है, मोहन खेल रहा होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, रहा, हाँ, राम बस से आ रहा होगा। अगर मैंने कहा राम बस से आता होगा, ता होगा मतलब है आपका संदिग्ध और रहा होगा है आपका संभाव्य। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मुझे थोड़ा सा इसमें एग्जिट भी नहीं कर सकते आप लोग, और कैसे समझाएं, देखते एक स्लाइड बैंक हो, ब्लैंक तो स्लाइड नहीं है। चलो इसी पर मैं समझाती हूँ, ठीक है, इसी पर मैं सब कुछ समझाती हूँ, ध्यान से समझना, एक ही क्लास में स्ट्रांग हो जाए ये टॉपिक। राम पढ़ता है, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता होगा और राम पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब राम पढ़ता है सामान्य, ठीक है, पढ़ चुका है पूर्ण, पढ़ रहा है अपूर्ण, पढ़ता होगा संदिग्ध और पढ़ रहा होगा संभाव्य। डन, डन, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने एक साथ सारे उदाहरण लिख दिए हैं। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, यदि ता है, ती है तो सामान्य वर्तमान काल, चुका है, चुकी है तो पूर्ण वर्तमान काल, रहा है, रही है अपूर्ण, पढ़ता होगा, ती होगी संदिग्ध, रहा होगा, रही होगी संभाव्य। अब यहां से कुछ बातें हैं जो मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूं। ये तो आप पढ़ रहे थे वर्तमान काल, ठीक है, अब अगर इसी को हम अपूर्ण का एक और नाम, हाँ, अपूर्ण को हम तात्कालिक भी कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, सोनिका ये बता दिया मैंने, अपूर्ण को हम तात्कालिक भी कहते हैं। चलिए अब यहां पर कुछ चीजें यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे राम पढ़ रहा होगा, यह है संभाव्य वर्तमान काल,
लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो रहा होगा, रही होगी आपकी संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है, यही आपका संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत भी आ जाएगा। राम पढ़ चुका था, पूर्ण भूतकाल। राम पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, वर्तमान काल क्लियर? यस और नो? वर्तमान काल क्लियर? सभी को जवाब देना है। क्लास में 280 बच्चे हैं तो 280 को ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, संदिग्ध की पहचान है ता होगा ती होगी, संभाव्य की पहचान है रहा होगा रही होगी। संदिग्ध करना मतलब डाउट करना, संभाव्य मतलब हम कहते हैं ना गैस करना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कई परीक्षाओं में आया गया है कि भूतकाल के कुल कितने भेद हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मत भूत। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे आप लोगों को मैंने सहायक क्रिया पढ़ाई थी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैंने आप लोगों को सहायक क्रिया पढ़ाई थी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता था, तो है और था जो है वो क्या है? वो है आपकी सहायक क्रियाएं। अब जो सामान्य भूतकाल की पहचान है उसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा नीतू आई, नीतू आई। ठीक है, निशा सोई। तो इस वाक्य इसको पहचानने की ट्रिक है कि इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, मैं ऐसे समझा रही हूं, राम गया, श्याम आया, कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आसन्न भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल का अर्थ होता है वो क्रिया जो बिल्कुल अभी हुई है, जस्ट हुई है। राम जाता था, सोनिका नहीं होगा, यहां पे वो नहीं होगा। राम जाता था नहीं, राम गया। ठीक है, आप लोग ऐसे, मुझे इंग्लिश का भी इतना याद नहीं आ रहा है। सिंपल पास्ट सिंपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें कोई भी वर्ब नहीं होती है। जब नेगेटिव बुलाते हैं तब डिड नॉट, डू नॉट का यूज करते हैं, शायद ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, राम ने खाया, गीता चली गई। ठीक है, गीता चली गई। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब है आसन्न भूतकाल, मैंने सेब खाया है। अब याद रखना ये जो है हमेशा है ही होगा, ये नहीं होगा कि मैंने सेब खाया था। मैंने सेब खाया है, राम ने पढ़ा है, राम ने खाया है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा काल है जो आसन्न होगा। ठीक है, चलिए अब है वही प्रक्रिया। राम जा रहा था, राम जा रहा था रही थी, राम जा चुका था। ठीक है, संदिग्ध राम जा रहा होगा, राम जा रहा होगा। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी। ठीक है, यदि राम जाता तो श्याम आता, यदि राम जाता तो श्याम आता। मतलब कि क्या है? मतलब है कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी। ठीक है, निशा काल बिल्कुल भी टफ नहीं है, पर समझने की कोशिश करो। वीडियो को, क्लास को कम से कम 2 से 4 बार देखो। ठीक है, राम ने खाया है, ये तो पूर्ण वर्तमान काल है। सोनिका, या तो ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान काल दिया होगा या ऑप्शन में आपको आसन्न वर्तमान, आसन्न भूतकाल दिया होगा। दोनों में से किसी एक पर ही टिक करना है। अभी मैं और पढ़ा रही हूं। हाँ, वेरी गुड। अगर मैम पढ़ाती तो हम पढ़ते,
अगर विपुल पढ़ता तो पास होता, यदि वर्षा होती तो फसल होती, यदि एग्जाम की नोटिफिकेशन आता तो मैं डेट, हाँ, यदि एग्जाम डेट आती तो मैं एग्जाम देने जाता। ठीक है, अब आ गया समझ में? अभी रुक जाओ, सब्र करो, मैं एक एक करके डिफाइन करूंगी। हाँ, माँ खाना बनाती तो मैं खाता। क्लियर? अगर ट्रेन रद्द नहीं होता तो हम शादी में आते। सारे एक साथ पढ़ा देते हैं, सब गोल हो जाता है। सर जी आप छोटे से बच्चे थोड़ी हो जो सब गोल हो जाएगा। अब मैं एक साथ थोड़ी पढ़ा रही हूं, मैं तो सबको अलग अलग पढ़ा रही हूँ। छोटा सा टॉपिक, अगर आप कहो कि मैं 1 घंटे केवल वर्तमान काल ही पढ़ाऊं तो ये व्यर्थ है सर, कोई अर्थ नहीं है इसका। ठीक है, अब एक एक करके, हाँ, जैसे कृष्णकांत कह रहे हैं वो मुझे छोड़कर नहीं जाती तो मैं बर्बाद नहीं होता। हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। हिंदी मैम हिंदी में ग्रामर सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहेगा? 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके, मोस्ट ऑफ द आपके ग्रामर से ही रहेंगे। साहित्य कठिन हो जाएगा, आपको नहीं आएगा, आपको लिए सिर्फ क्वालिफाई है हिंदी। ठीक है, डन। अब एक एक करके हम सारे पढ़ लेते हैं। चलिए, सामान्य भूतकाल, जब क्रिया के किसी रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय का, हाँ, जो फिफ्थ वाला है यहां पे देख लो, ये जो फिफ्थ वाला है ये एज इट इज आपका संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है, हाँ, अब तो आपको पता होगा 5 ऑप्शन रहेंगे, तो मैं भी अब आप लोग के लिए क्वेश्चन 5 ही रहेंगे, ऑप्शन 5 ही रहेंगे आपके लिए, ऑल ग्रामर ही है आपका। चलिए, जैसे मैंने कहा कि सीता गई राम आया, सीता गई राम आया, इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान क्या होगी? सहायक क्रिया नहीं होगी। क्या है? सहायक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, हाँ, मैम ने पढ़ाया, ठीक है, नो सहायक क्रिया। मंजरी, रचनाकार के नाम आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है, एक आधी क्वेश्चन आ जाएगा जो पीडीएफ से आप पढ़ लेना। मनीष कुमार, मैम मैंने टेलीग्राम पर ऐड होने के लिए बहुत बार मेल किया हूं लेकिन अभी तक मेल ऐड नहीं हुआ है, प्लीज ऐड कर लीजिए। मनीष, आप सही मेल आईडी पर मेल कर रहे हैं या नहीं? आप सही मेल आईडी पर मेल करिए, मैं अगेन आपको मेल आईडी दे रही हूँ। ठीक है, डन। तो अगर आप कोई एक ऐसा वाक्य देख रहे हैं जिस वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? डन। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि कोई भी
हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अब इसके बाद आएंगे हम आसन्न भूतकाल पे, ठीक है। तो आसन्न का मतलब होता है निकट, मतलब वो क्रिया जो अभी अभी हुई है। जैसे मैंने पानी पिया, मैं अभी सोकर उठी हुई हूं, ठीक है। राम ने आम खाया है। राम ने आम खाया है। राम खेल खेलकर आया है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि मैम ये तो भूतकाल है, तो भूतकाल में था का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन आप है लिख रही हैं, ठीक है। तो यहां पर जो क्रिया अभी अभी हुई है, ठीक है, ज्यादातर आपको वाक्यों में अभी शब्द लिखकर आएगा। ये एग्जाम्पल हैंड रिटन पीडीएफ में रहेंगे, ठीक है। अभी बारिश बंद हुई है, अभी बारिश बंद हुई है, ठीक है। तो जब कोई क्रिया अभी अभी हुई है, जस्ट अभी हुई है, ठीक है, वहां हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। याद रखना, यहां पर कभी भी था नहीं होना चाहिए। अगर था हो गया तो वो आसन्न भूतकाल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके आसन्न भूतकाल, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? सामान्य पढ़ लिया, आसन्न पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल, ठीक है। जब किसी कार्य को पूरा करने का निश्चित समय ज्ञात हो, उसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल, ठीक है। मैंने कल खाना खाया था, ठीक है। राम जा चुका था, बिल्कुल एज इट इज है आपका पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। वहां पर है का प्रयोग हुआ है, यहां पर था का प्रयोग होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे समझना, इसमें मुझे अपने खाना खाने का निश्चित समय ज्ञात है, इसीलिए ये एक पूर्ण भूतकाल है कि मैंने कल खाना खाया था। देखो, खाना, मैं ये नहीं कहती कि मैं खाना खा चुकी थी, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है। धनजीत, मैम ये बताएं सही है नहीं? राम ने पतंग उड़ाया, हाँ सही है, ये आपका आश्चर्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। निशा कल पार्क गई थी, निशा कल पार्क गई थी। रोशन कल फिल्म देखने गया था, ठीक है। जहां पर भी जो क्रिया है वो पूर्ण हो जाती है, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। आराम आराम से समझो, बहुत आसान है। पूर्ण भूतकाल के बाद आपका अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी ऐसे कार्य का बोध हो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब हमें नहीं पता है कि वो काम कब शुरू हुआ था और वो काम कब खत्म हुआ है, ठीक है। वो हो जाएगा आपका पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था राम खेल रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? राम खेल रहा, राम खेल रहा था। राम पटना जा रहा था, ठीक है। बच्चा सो रहा था। रोहित क्लास देख रहा था। सीमा खेल रही थी। तो अंत में क्या होता है? अंत में क्या रहा था, रही थी, तो वो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें
डिपेंड करेंगी आपके प्रश्न पर कि प्रश्न में पूछा क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगी जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखो क्या होता है, प्रैक्टिस करने के बाद भी हम भूल जाते हैं, तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल को तात्कालिक भूतकाल नहीं कह सकते। तत्काल मतलब होता है अभी, तुरंत। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया, तो अपूर्ण भूतकाल ही रहेगा, उसे हम तात्कालिक भूतकाल नहीं कहेंगे। ठीक है, डन। चलिए, अब है आपका संदिग्ध भूतकाल। हमने पढ़ा है संभाव्य वर्तमान, वो इज इक्वल टू संदिग्ध भूत, इज इक्वल टू संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध भूत दोनों की पहचान क्या है? रहा होगा या रही होगी। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में क्या होगा, या तो विकल्प में संभाव्य वर्तमान काल आ जाएगा, या विकल्प में आपको संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा। दोनों में से कोई एक आपको टिक करना है। ठीक है, प्रिंस मैम आप दुखी होगा? नहीं प्रिंस, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वर्कलोड बहुत है, मॉर्निंग से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, इवनिंग तक चलती हैं। उसके बाद मुझे भी पढ़ना है, मेरा भी पेपर चलते रहते हैं। ठीक है, एक से अधिक भी रह सकता है परवेज, हाँ रह सकता है। अनिकेत कुमार, समास नहीं हुआ है। डन, हमारा सेशन डन। इसके बाद हम भविष्य काल को कल पढ़ेंगे और कल ही हमारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अनिकेत समास अभी नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ाई हैं। संधि समास टफ है, उसको मैं तब पढ़ाऊंगी जब आप हिंदी से बहुत अच्छे से मेलजोल करने लगेंगे। चलिए, ये सब आपको लिखा हुआ आएगा, इसलिए मैंने आज बहुत मेहनत की कि आज ना मिटना चाहिए, पूरा बड़ा लिखा आना चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पीडीएफ फॉर्म में लाते हैं। सेव, इसको पीडीएफ फॉर्म में कर दिया, पीडीएफ से सेंड करेंगे और उस पर भी अपलोड करेंगे, डोंट वरी। बस वेट, ये थोड़ा सा प्रोसेस बड़ी होती है। चलिए, वेट, हाँ सर, पर कमेंट में ही दिख रहे हैं, दे रहे हैं। वेट, ये पासवर्ड एंटर करने कोई आ जाए। पर्यायवाची शब्द का लिस्ट हम देंगे जब ग्रुप में सारे बच्चे ऐड, अभी क्या है रोज 2-2 4-4 ऐड हो रहे हैं, एक साथ सारे ऐड हो जाएंगे तो अगेन सारी पीडीएफ। ये पासवर्ड फिल कर दो।
क्या हो गया? टेलीग्राम मेल करो, मैंने मेल आईडी दी है, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है यार, वो एक्सेस हो रहा है। कल वाला पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा। आजाद ऐप पर अपलोड है, ऐप से देखो, ऐप पर अपलोड है पीडीएफ, ऐप पर पीडीएफ अपलोड है, वहीं जाओ क्लास के साइड में। अरे यार पूरा टाइम ले लेते हैं ये लोग। वेट अ मिनट, पीडीएफ मिल रही है, देख रहे हो ना, प्रोसेस चल रही है। ठीक है, कल के आंसर भी नहीं पूछे किसी ने भी नहीं पूछा आंसर, अब पूछ रहे हो आप लोग लास्ट में। शिट, बहुत टाइम ले लेती है चीजें। मेरी दूसरी क्लास है ऊपर। धनजीत जी, हाँ बताइए ना आपका। रुको सब लोग, अभी कोई नहीं जाएगा। शादी होने के लिए बीपीएससी पास होना जरूरी है? कहाँ जरूरी है? शादी होने के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए। कल पक्का बता देंगे। मैं 1 मिनट रुक जाओ, अभी कोई नहीं जाएगा, पीडीएफ लेके जाना सब लोग। अरे यार ये एक्सेस नहीं हो रहा कब से? पेड क्लास चल रही है पीडीएफ देने के लिए। मेरी क्लास आज पहली बार इस स्टूडियो में हो रही, बहुत टाइम बाद। बस एक्सेस दिलवा दो। पेन ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा। अरे यार क्लास का टाइम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगी और मैं इसको टेलीग्राम पे सेंड कर रही, डोंट वरी, ठीक है? मैं इसको टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। चलिए मैम, टेलीग्राम वेब से भी तो डेटा ट्रांसफर हो ही जाएगा। नीरज जी, डेटा ट्रांसफर करने के लिए इनकी ही आईडी लॉगिन करनी पड़ती है, ठीक है? चलिए मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, पीडीएफ में टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। हाँ टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहा, डोंट वरी।